Hello, 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 Namaskar, and welcome to Source Astrology video number 47. So, in this video is very, very important because जब भी आप कोई भी कुंडली बनाओगे, when you're going to make any kundali or using any kind of a software, it will ask your preference for some terminology which is called as Ayanamsha. What is this Ayanamsha? Now, to understand Ayanamsha, there are various kind of Ayanamsha which is called as Chitra Ayanamsha. Then you have got a Lahiri Ayanamsha, Krishnamurti Ayanamsha, Raman Ayanamsha. There is various kind of Ayanamshas, and you have to choose the best Ayanamsha. Okay. So, but it will ask you. But then at the moment, you will try to understand. This is the most topic, which is like a kind of a. It is a very contradictory topic among astrologers. There are various astrologers who uses various kind of Ayanamshas. Okay, and slowly and steadily, you will be able to understand which Ayanamsha actually is best for you in order to make some kind of a predictions or not. But in order to understand Ayanamsha, I will do a separate video on Ayanamsha. In order to understand Ayanamsha, you need to understand certain points in our celestial sphere. Now, what is this celestial sphere? We know our Earth is a sphere, okay, and there is an equator, there is a Tropic of Cancer, there is a Tropic of Capricorn. हमारा Earth एक sphere है जिसके अंदर एक equator है, Tropic of Cancer है, उसके ऊपर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. एंड इक्वेटर क्या करता है? इक्वेटर हमारी अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, व्हिच इज कॉल्ड एज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. सिमिलरली अगर हम हमारे कैमरा अर्थ के बाहर लेके आए, बिकॉज जो शून्य है या तो महाशून्य इतना बड़ा, इट्स इनफाइनाइट एम्प्टीनेस, तो हम अगर इसको एक डायमेंशन देना चाहिए, इफ वी वांट टू गिव अ काइंड ऑफ अ डायमेंशन एंड इफ वी वांट टू गिव अ काइंड ऑफ अ स्फेरिकल डायमेंशन टू इट, हम अपनी कैमरा एंगल अर्थ के बाहर लाते हैं और विजुलाइज करते हैं कि हम अर्थ एक छोटा सा है और उसके चारों ओर एक सेलेस्टियल गोलार्ध है, एक सेलेस्टियल स्पीयर है. तो अगर हम अर्थ की जो इक्वेटर है उसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो उसका भी एक इक्वेटर फॉर्म करेगा. अगर हम अर्थ की इक्वेटर को प्रोजेक्ट करेंगे सेलेस्टियल स्फीयर के अंदर, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू दिस. द स्क्रीन आपको थोड़ा सा समझ में आएगा. लेट मी जस्ट शेयर द दिस थिंग विथ यू, दिस कॉन्सेप्ट. एंड सो दिस इज अर्थ. यहाँ पे अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड शो कर रहा है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे डायग्राम करके बताऊंगा. सो अर्थ को हमने एक स्पीयर ले लिया, सेलेस्टियल स्पीयर. तो सेलेस्टियल स्पीयर का जैसे ये डॉटेड लाइन सबको दिख रहे हैं, ये सेलेस्टियल स्पीयर का इक्वेटर है. एंड ये जो अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर है, हल्का सा ब्लैक लाइन है. आपको और एक चीज दिखेगा, देयर इज अनदर लाइन ओवर हियर. सो दिस लाइन इज व्हाट? दिस लाइन इज कॉल्ड एज एलिप्टिक. ये जो लाइन है, ये लाइन के अंदर हमारी सारी जोडियक्स है और इस लाइन के अंदर ही सारी चीजें, सारे प्लैनेट्स एंड हमारे सूर्य ट्रेवल करते हैं इसके अंदर. और जब सूर्य ट्रेवल करते हैं इसके अंदर, वो कुछ पॉइंट को, कुछ जगह पे हमारे जो सेलेस्टियल इक्वेटर को है, एक है इलिप्टिक. ये जो लाइन है, ये रेड कलर की लाइन है, इसको बोलते हैं इलिप्टिक. इलिप्टिक में हमारी जोडियक्स होती है और इलिप्टिक इज द लाइन जहां पे अगर हम अर्थ से देखते हैं, अगर हम जियोसेंट्रिक से देखते हैं, एलिप्टिक में सन ट्रेवल करता है. अगर हम अर्थ से जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं हमेशा आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूँ, एक जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, एक हेलियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू. जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जब हमारी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अर्थ से होती है, और हेलियोसेंट्रिसिटी जब हमारी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सूर्य से. ओरिजिनली सूर्य इज द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. अर्थ चारों ओर घूम रहा है, बट अगर हम अर्थ में है, हमारी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अर्थ है. तो ये जो एलिप्टिक है, इस एलिप्टिक में सूर्य ट्रेवल करता है, और सूर्य साल में दो बार. तो हम साल को बहुत सारी चीजों में डिवाइड कर सकते हैं. साल को हम दो ऐसे पॉइंट में भी डिवाइड कर सकते हैं जहां पे सूर्य जब ट्रेवल करता है, जो सेलेस्टियल इक्वेटर को टच करता है, सेलेस्टियल इक्वेटर को इंटरसेक्ट करता है दो बार. इट हैपेंस ट्वाइस. एक बार ये स्प्रिंग के टाइम में करते हैं, जिसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोला जाता है, वसंत वशुवत भी बोला जाता है, या वर्नल इक्विनॉक्स बोला जाता है. मैं चाहता हूं आप ये वाला जो चीज है अपने जहन में डाल ले, बिकॉज दिस वर्नल इक्विनॉक्स और द स्प्रिंग इक्विनॉक्स. स्प्रिंग क्या है? हम अगर जो हमारा, वी कैन डिवाइड द ईयर ऑल्सो इन 4 सीजन्स: समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग. समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग. सो अगर हम विंटर की बात करें, देयर इज अ स्प्रिंग विच कम्स. स्प्रिंग इज अराउंड मार्च. मार्च के महीने में एक टाइम आता है 20 से 22, 20, 21, 22 के आसपास एक डे आता है जहां पे सूर्य सेलेस्टियल इक्वेटर को कट करता है, टच करता है. दैट इज द पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई वांट यू टू रिमेंबर दिस पॉइंट. इट इज कॉल्ड एज वर्नल इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स मतलब इक्वल. इक्वल क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एलिप्टिक में हमारी सारी जोडियक है, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वो एलिप्टिक के अंदर है. ये जो एलिप्टिक के अंदर अंदर सारी चीजें हैं,
और ये सूर्य सारी जोडियक से इसके अंदर घूमती है। ओके, बट एक टाइम ऐसा आता है जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है मार्च के महीने में, इसको स्प्रिंग के महीने में, स्प्रिंग के सीजन में, इसीलिए इसको स्प्रिंग या वर्नल या इसको वसंत वशुवत कहा जाता है। और ऐसे ही ठीक 6 महीने बाद ये शरत मतलब सितंबर के महीने में 21st 23rd 22nd 23rd के आसपास ये एक दिन आता है जहां पे अगेन इक्विनॉक्स, दिन और रात बराबर होता है, उसको शरत वशुवत बोलते हैं या ऑटोमनल इक्विनॉक्स बोला जाता है। ठीक है, हमारे लिए बहुत जरूरी है ये समझना, जो वर्नल इक्विनॉक्स है, जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो ये डिग्री है, ये जो डिग्री ऑफ आवर इक्वेटर है, जो सेलेस्टियल इक्वेटर और जो एलिप्टिकल का डिग्री है, इस इन ये सेम नहीं है, इसके अंदर दोनों में एक डिग्री का फर्क है। ये 23.5 या 23.44 डिग्रीज का फर्क है इन दोनों के बीच के अंदर। सो और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है यहाँ पे, that I'm going to just share you with this mind map. So अभी आपको ये चीज समझ में आ गई। There is something called as spring equinox. There is something called as autumn. Autumn में equinox हो रहा है, spring में equinox हो रहा है। ये जो spring equinox होता है, ये it is very closer at the moment to the Aries, the zero point of Aries. ये बहुत closer है, but एकदम zero point of Aries पे नहीं close होता है, because ये एक टाइम था धरती के अंदर जब ये दोनों पॉइंट एक टाइम में एक जगह थे। ये जो हमारा जो वसंत वशुवत था और जो जो जीरो पॉइंट ऑफ एरिस था, एक एक पॉइंट में थे। बट क्या होता है, अर्थ के 3 तरह के रोटेशन है, एक होता है अर्थ रोटेट कर रहा है, एक रिवॉल्व कर रहा है, और एक वॉबलिंग भी करता है। तो वॉबलिंग की वजह से हर 72 साल में, याद रखिए, हर 72 साल में 1 डिग्री ये शिफ्ट करता है। ये जो वसंत वशुवत है, ये जो मेषादि पॉइंट है, जो जो मेष का 0 डिग्री मेष से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है ये चीज, और अभी ये काफी शिफ्ट हो चुका है। करीबन करीबन ये करीबन 24 प्लस कुछ डिग्री है जिसमें ये शिफ्ट कर चुका है। इट इज एक्चुअली मूविंग, इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम द मेषादि पॉइंट, जो 0 डिग्री में से ये शिफ्ट कर चुका है बिकॉज ऑफ द थिंग। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ मूवमेंट। जब मैं आयन आमशा की बात करता हूं, तो आयन आमशा, आयन का मतलब है मूवमेंट, आयन आमशा का मतलब है डिग्री। जब मैं आपको आयन आमशा समझाऊंगा, आयन का मतलब है मूवमेंट, आमशा का मतलब है डिग्री। कितनी डिग्री में ये जो पॉइंट है, जो ये मेषादि पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये कितनी डिग्री मूव किया है एरिस से कितनी डिग्री मूव किया है, उसको बोलते हैं आयन आमशा पॉइंट। आयन आमशा में बाद में समझाऊंगा, अभी हम ये समझ लेते हैं वो पॉइंट क्या है। ये वसंत वशुवत पॉइंट है, या स्प्रिंग इक्विनॉक्स पॉइंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम दो चीज में, दैट इज कॉल्ड एज द सेलेस्टियल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेलेस्टियल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। So what is happening? I'm just stop sharing this screen and I'm going to share quickly my whiteboard. मैं आपको whiteboard दिखा देता हूँ। Whiteboard में I'm going to quickly draw a sketch. Next time. So I'm going to quickly take this as the celestial sphere. Then there is a celestial equator. Okay. And then there is something which is called as celestial tropic of Cancer. And then there is another which is called as celestial tropic of Capricorn. ओके, और इसमें क्या हो रहा है, दिस इज सेलेस्टियल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज सेलेस्टियल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हमारा इक्लिप्टिक है। इक्लिप्टिक इज द पाथ ऑफ द सन, ये हमारा सन का पाथ है। सन ऐसे घूम रहा है इस इक्लिप्ट के अंदर। ठीक है, दिस सन इज ट्रेवलिंग लाइक दिस, दिस इज सूर्य इज ट्रेवलिंग लाइक दिस। और मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे एक पॉइंट है, जिस पॉइंट में ये स्प्रिंग के टाइम में मार्च 21 में यहाँ पे होते हैं, और सितंबर 21 में यहाँ पे होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज this point is called as your vernal equinox. Okay, equinox. Okay, and this is called as your autumnal equinox, autumnal equinox. Okay, these 2 points are important. And यहाँ पे आपका मेषादि, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, दिस देयर इज अ मेषादि, एरिस शुरू हो रहा है यहाँ पे। दिस इज अ पॉइंट वेयर द एरिस इज, सो देयर इज अ गैप happening in between this because of the wobbling of the earth. So this point is important. Now let's come to something which is very very important. एक चीज समझना, ये जो एलिप्टिक है, ये कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर नहीं जाता। इट इज अप टू दिस ओनली, एंड ये कभी भी इसके नीचे नहीं जाता। तो एलिप्टिक हमेशा इस पॉइंट में टच करता है। सो देयर इज अ मैक्सिमम पॉइंट विच इट रीचेस, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट इन द नॉर्दर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर, जहां पे सूर्य जाते हैं, एंड देयर इज अ
दिस इज सदर्न, मैक्सिमम सदर्न पॉइंट जहां पे सूर्य आता है। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं उत्तरायना point. Okay, this is a Uttarayana point. This is different from Uttarayana. I will tell you this. And this is called as Dakshina point. Okay. So this is Uttarayana point, Dakshin point. तो ये जैसे this is happening in March. This is like 20, 21st, 22nd होता है whatever, and this is happening in September 20, 21st, 22nd पे जो हो जाता है, इसके बीच में एक दिन होता है। दिस पॉइंट कम्स अराउंड जून, तो जून का एक दिन होता है इन बिटवीन 20 to 23rd जून whatever it is, जहां पे जो दिन होता है, ड्यूरेशन ऑफ डे इज वेरी वेरी हाई। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द उत्तरायण पॉइंट। सन रीचेस उत्तरायण पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, उत्तर का टॉप मोस्ट पॉइंट, उससे ऊपर नहीं जाएंगे सन। उसके बाद वो डाउन आना शुरू करते हैं, एंड धीरे 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 करके 6 मंथ में दक्षिणायन पॉइंट में आते हैं। ये दिसंबर 20, 21st, 23 जो भी होता है, जस्ट टेक इट लाइक दैट। तो उसमें ये आते हैं वापस नीचे, जहां पे रात बहुत बड़ी होती है। उसके बाद उस 23rd के बाद स्टैटिक रह के फिर दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई हम क्रिसमस में बोलते हैं बड़ा दिन शुरू हो गया। ओके, सो दीज आर द 2 पॉइंट। नाउ दिस इज उत्तरायण पॉइंट, दिस इज दक्षिणायन पॉइंट। अंडरस्टैंड नाउ? आप हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं। ओके, वी हैव गॉट व्हाट, वी हैव गॉट वर्नल इक्विनॉक्स, we have got vernal equinox which is happening on March 2022. Then we have got Uttarayana which is happening on June 2023. Then we have got autumnal equinox, jahan pe, which is happening in September 22, between September, one of the day it will be there, it may vary. And then we have got the Dakshinayan point, which is happening in December 2021. So this is the 4 important points in the ecliptic. You must remember these 4 important points because this will help you study various things. तो हम जैसे हम अर्थ को हम पूरे ईयर को वेरियस चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ईयर को हम 12 राशियों में डिवाइड कर सकते हैं, 27 नक्षत्र में डिवाइड कर सकते हैं, हम उत्तरायण एंड दक्षिणायन पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं, हम वर्नल इक्विनॉक्स एंड ऑटोमनल इक्विनॉक्स में वी कैन डिवाइड दैट थिंग। अब क्या होता है, व्हाट इज उत्तरायण एंड व्हाट इज दक्षिणायन? उत्तर आयना मतलब उत्तर की, आयना मतलब मूवमेंट, आयना का मतलब है मूवमेंट में, आया ना का मतलब है मूवमेंट और जर्नी, लेट्स से जर्नी। सो जब जब सन उत्तर की तरफ जाते हैं उसको बोलते हैं उत्तरायण। Okay, sun is moving towards the Uttarayan point, so it takes around, from the Dakshinayan point it takes around 6 months to reach the Uttarayan point. So December 2022 से लेके जो भी वहां से वो अराउंड जून तक, and it crosses the vernal equinox in between. Okay, and it reaches the Uttarayan point, and again after the Uttarayan point it starts a southern journey which is called as Dakshinayan ना या ना, मतलब दक्षिण की तरफ जर्नी। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस इज 2 different टर्मिनोलॉजी। वन इज कॉल्ड एज उत्तरायण पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट जहां उसके ऊपर नहीं जाएंगे सन एलिप्टिक में। सो द जर्नी फ्रॉम द दक्षिणायन पॉइंट टूवर्ड्स उत्तरायण पॉइंट इज कॉल्ड एज उत्तरायण, एंड द जर्नी फ्रॉम द उत्तरायण पॉइंट टू द दक्षिणायन पॉइंट इज कॉल्ड एज दक्षिणायन। So ये दो चीज very very important. So this 6 month and 6 month is equal to 1 year. So now you can divide the year also into Uttarayana and Dakshinayana. So this is also another way. Then also you can divide into Ritu. We will study Ritu. In between we will also study देवायना एंड पितृयायना, वी विल मे बी टेकिंग। बट हमारे लिए अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो आपको, आई होप यू हैव, बिकॉज आई हैव कवर्ड दिस थिंग इन माय लास्ट टू लास्ट लेक्चर ऑफ द गुरु पूर्णिमा लेक्चर, एंड आई थॉट आई हैव टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग्स बिकॉज यू नीड टू नो दिस, because there are various spiritual things which happen in this during this time, lot of things which are happening in this time, and हमारे सारे festivals जो हिंदू festivals हैं, it is based on these, because Hindu festivals follow the solar journey as well as lunar journey. So we follow the solar calendar as well as lunar calendar. So this is the solar journey. Sun जा रहे हैं और इसके बीच में जैसे ही from दक्षिणायन से उत्तरायण के बीच में it is going, it is passing through the vernal equinox or spring equinox, and this point is very very important for us because जब हम आयन आमशा करेंगे, कितना शिफ्ट हुआ है आयन आमशा, ये जो जर्नी में कितनी शिफ्ट आई है, shift of the journey from where the movement of the this spring equinox or vernal equinox किसे मेष की, जो एरिस की, जो एरिस का जो पॉइंट है वहां से कितना
आगे निकला है, because every 70 or 2 years it is shifting. So we will study Ayanamsha at that moment. I hope today you have got 4 different terminologies, and these 4 different terminologies you must remember by heart. Tomorrow, anybody asks you what is Uttarayana and Dakshinayana, you will able to not only tell which is happening, and you can also experience this. आप देख लेना, जैसे जैसे उत्तरायण समर्स में जब आप जब जैसे इंडिया के अंदर की हम बात करें, तो समर्स में एक ऐसा टाइम आता है जब बहुत ज्यादा दिन होता है, टेम्परेचर इज ऑल्सो राइजिंग वेरी है, दैट इज द टाइम सन इज जस्ट ऑन योर on the Uttarayan point, okay? And when it passes through the, अगर आप इक्वेटर में होते हो, when it passes through the vernal equinox or autumnal equinox, sun आपके एकदम सिर के ऊपर होता है. That's the time during the noon you will find it. So these are the most important point today. I hope you have understood it very, very well. And these are the points and these are the dates. And I hope you have understood the concept of the Uttarayana and Dakshinayana. In the next video, and especially I want you to remember the vernal equinox, because that is the point we will use when we study the Ayanamsha, and we will try to understand various kind of Ayanamsha kitna shift we will try to get you study, because this is going to be, again I'm repeating, this is going to be very, very important for you when you choose the preference in your software for plotting a chart or making a kundali. Thank you so much for watching. May Uttara and Dakshina and all the points of this universe, all the points which we have studied, bless you beyond comprehension. Thank you for watching this video. See you in another video. Take care. Bye bye.